नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। हम लोग यहाँ तक देखे थे। हम लोग ये जो हैं कुतुबन को देख लिए थे। अब आते हैं दामू या दामोदर। इनको देखते हैं। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा इनकी रचना है। ये लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा या लखम सेन पद्मावती कथा के नाम से भी जाना जाता है। इस कृति में उन्होंने राजा लक्ष्मण सेन व राजकुमारी पद्मावती की कथा राजस्थानी भाषा में प्रस्तुत की है। इस कृति को वीर काव्य की संज्ञा दी गई है। अब आते हैं शेख नबी। शेख नबी का देखिए, मऊ उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ज्ञानदीप इनकी प्रमुख रचना है। तो आप इसको याद करना इंपॉर्टेंट है कि शेख नबी की रचना कौन सी है, वो ज्ञानदीप है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए, जो ये होते हैं ना, जिनके पास ज्ञान होता है ना, वो बहुत सेखी में रहता है, सेखी बगाड़ता है। बहुत लोग होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें शेख नबी की रचना जो है ज्ञानदीप। अब देखिए, ज्ञानदीप में नायक राजा ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी की प्रेम गाथा का वर्णन है। शेख नबी जहांगीर के समकालीन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। नूर मोहम्मद। इंद्रावती व अनुराग बांसुरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचना? इंद्रावती व अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद जौनपुर व आजमगढ़ की सीमा पर बसे गांव सबरहद के निवासी थे। इंद्रावती में कलिंजर। देखिए, इंद्रावती में कलिंजर के राजकुमार तथा आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती की सूफी पद्धति की अंतिम रचना माना है। अब देखिए, अनुराग बांसुरी में उन्होंने फारसी अक्षरों का प्रयोग किया है। अन्य सूफी रचनाओं की तुलना में इसकी भाषा अधिक संस्कृत गर्भित है। इस कृति का विषय तत्व ज्ञान है। अनुराग बांसुरी को एलेगरी रूपक काव्य माना जाता है। इसमें चौपाइयों के बीच बीच में बरवे रखे गए हैं। नूर मोहम्मद को अनुराग बांसुरी कृति के कारण उपालंब भी सहना पड़ा था। तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों करने गए थे? इनके ऊपर कटाक्ष किया गया कि आप मुसलमान होकर हिंदू रचना क्यों कर रहे हैं। अब आते हैं मंझन। मंझन की जो रचना है मधुमालती है। इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर तथा नायिका मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा तथा ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। दक्षिणी कवि नुसरती ने मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क नामक एक प्रेम कथा लिखी है। बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र किया है। अगला देखिए, मंझन ने मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में की थी। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूरी गद्दी पर बैठे थे। मंझन को शेख मोहम्मद गौस का शिष्य माना जाता है। किसको? शेख मोहम्मद गौस का शिष्य किसे माना जाता है? मंझन को। मतलब मंझन के गुरु कौन थे? शेख मोहम्मद गौस। अब आइए ईश्वरदास। ईश्वरदास की जो रचना है वो सत्यवती कथा है। इनकी प्रमुख रचना सत्यवती कथा में राजकुमार ऋतुपर्ण एवं राजकुमारी सत्यवती की प्रेम गाथा का वर्णन है। इस कृति में नायक नायिका के हिसाब से कोड़ी हो जाता है तथा नायिका से विवाहोपरांत ही उसे मुक्ति मिलती है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इस रचना में भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें सूफी मत का आरोपण नहीं हो पाया है। ईश्वरदास एक सगुणोपासक भक्त थे। अब आइए गणपति। देखिए, गणपति का रचना कौन है? इसमें माधवानल कामकंदला इनकी प्रमुख कृति है। इस कृति में माधव एवं नृत्यांगना कामकंदला के प्रेम का वर्णन है। राजस्थानी भाषा में रचित इस रचना में केवल दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। आलम कबीर ने भी माधवन अलकाम कंदला शीर्षक से एक सूफी काव्य लिखा है। कुशल लाभ ने राजस्थानी भाषा में माधवन अल काम कंदला चौपाई शीर्षक से एक सूफी काव्य लिखा है। जहांगीर के देखिए, अब उस्मान के बारे में। जहांगीर के समकालीन व गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। चित्रावली इनकी प्रमुख सूफी रचना है जिसमें सुजान व चित्रावली की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। अब जान कवि देखिए, इनका मूल नाम जो है न्यामत खां तथा उपनाम जान कवि है। इन्हें सर्वाधिक सूफी काव्य लिखने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने फारसी की लैला मजनू की तर्ज पर लैल मजनू ग्रंथ लिखा। कनकावती, कामलता, मधुकर मालती, रत्नावली तथा छीता इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ये रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को याद रखना है। ये कनकावती, कामलता, मधुकर मालती, रत्नावती तथा छीता। ये देखिए, पुहु पवारी सा, ये नल दमयंती, गाथा लैला मजनू, लैले मजनू, रूप मंजरी, कथा मोहिनी, रतन मंजरी, कौतूहली, कामरानी, प्रीतम दास, बुद्धि सागर इत्यादि भी इन्हीं की रचनाएं हैं। रूप मंजरी में उन्होंने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। अब देखिए, अन्य सूफी रचनाएं तथा उनकी विशेषताएं। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। जन श्रावक जटमल कवि हैं इसके। इसमें नायक नायिका का गुप्त विवाह तथा अंत में बैराग्य। रचनाकारम जैनाह
नमः से हुआ है। अब देखिए रस रतन। रस रतन किसकी रचना है? पुहकर की। ये अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। इसमें देखिए राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का वर्णन। इसकी भाषा अवधी है। छिताई वार्ता। छिताई वार्ता बहुत बार पूछा गया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी व राघव चेतन पात्र भी हैं। यह पद्मावत से प्रभावित है। इसके रचनाकार हैं नारायण दास। कवि कौन है छिताई वार्ता के? देवगिरी के राजा रामदेव यादव की पुत्री छिताई तथा ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार की प्रेम गाथा है। अब देखिए नल दमयंती। ये नरपति व्यास का है। इसमें नल दमयंती की कथा है। नल चरित्र मुकुंद सिंह का है। नल दमयंती चरित्र सेवाराम का है और प्रेम दर्पण नसीर का है। और इन्हीं लोगों के ये जो कथा का वर्णन है। अब अगला देखिए सूफी कवियों के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। जायसी की हैं पंक्तियाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए जो ब्लैक से हो गया, नयन जो देखा कमल भा निर्मल भी नीर शरीर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घन उता नहीं महिम हुती होते चंद चही सूर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उस्मान की देखिए इसमें कुछ दिया है। उस्मान का है, मंझन का है, कासिम शाह का है, जान कवि का है, नूर मोहम्मद का है। और नूर मोहम्मद का हिंदू मग पर पावन राखेव का जो बहुते हिंदू बाखेव, इनका ये जो है पंक्तियाँ हैं, काव्य पंक्तियाँ। अब महत्वपूर्ण सूफी काव्य उनके नायक एवं नायिका। देखिए चंदायन के लोरिक लोर तथा चंदा, ज्ञानदीप के ज्ञानदीप व देवजानी देवानी, चित्रावली के सुजान व चित्रावली, रस रतन के सोम व रंभा, सत्यवती कथा के ऋतुपर्ण व सत्यवती, मृगावती के राजकुमार और मृगावती, पद्मावत के रतन सेन और पद्मावती एवं नागमती, मधुमालती के मनोहर एवं मधुमालती तथा ताराचंद्र एवं प्रेमा, माधवनाल कामकंदला के माधव व कामकंदला, इंद्रावती के राजकुमार व इंद्रावती, हंस जवाहर के राजा हंस व रानी जवाहिर, लखमेन सेन पद्मावती कथा, राजा लक्ष्मण सेन व पद्मावती। और देखिए हंसावली में पाटल की राजकुमारी हंसावली, कामलता राजा रसाल व कामलता, छिताई वर्ता राजा रामदेव की पुत्री छिताई व ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार। अब देखिए प्रमुख सूफी रचनाएं तथा उनके कालक्रम एवं विवाद। इसमें देखिए रचना, कालक्रम, प्रयुक्त छंद और भाषा। इसमें आपका देखिए हंसावली, इसकी रचना असाइद की है 1370 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है इसकी रचना जो है 1370 ईस्वी मानी जाती है। प्रयुक्त छंद हुआ है दोहा चौपाई। भाषा क्या है? राजस्थानी। चंदायन या चांदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है 1379 ईस्वी में। ये भी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इसमें भी दोहा चौपाई, लेकिन ये अवधी रचना है। अगला देखते हैं लखम सेन। इनकी जो रचना है पद्मावती कथा, दामोदर कवि, लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि या दामो की ये रचना है। ये 1459 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। दोहा चौपाई सोरठा में और भाषा राजस्थानी है। अगला देखते हैं सत्यवती कथा। देखिए ये ईश्वरदास की रचना है 1501 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र ने 1501 माना और 1500 ईस्वी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। ये भी दोहा चौपाई और अवधि में है। अब देखिए मृगावती, ये किसकी है? कुतुबन की। 1501 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, 1503 गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। दोहा चौपाई है और अवधि है। अब माधवानाल कामकंदला का देखिए ये गणपति की रचना। ऊपर हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं सॉरी, लेकिन इसमें जो सन माना गया है, कौन इसको कब की रचना माना है, उसमें विवादित जो दिया है वो बता रहा है। 1527 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सिर्फ दोहा का प्रयोग हुआ है राजस्थानी। पद्मावत जायसी 1540 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दोहा चौपाई और अवधि। मधुमालती 1545 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह के अनुसार दोहा चौपाई अवधि। माधवानाल कामकंदला चौपाई कुशल लाभ की है और 1556 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास के अनुसार। इसमें भी दोहा चौपाई सोठा और ये राजस्थानी में है। अब देखिए माधवनाल कामकंदला आलम की जो है, इसमें ये 1584 ईस्वी में माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास के अनुसार। इसमें चौपाई दोहा सोठा है, भाषा का नहीं पता। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और ये किसकी रचना है? जटमल की। दोहा चौपाई में है राजस्थानी। अब देखिए छिताई वर्ता नारायण दास की है 1590 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। दोहा चौपाई राजस्थानी व ब्रज भाषा में है। चित्रावली उस्मान की है 1613 में डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास व बच्चन सिंह के अनुसार। क्या है? 1613 ईस्वी, दोहा चौपाई में और अवधि में। रस रतन 1618 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास के अनुसार। दोहा चौपाई और अवधि। रस रतन किसकी है? पुहकर की है। अगला देखते हैं ज्ञानदीप शेख नबी की है, जो जिसपे हम लोग अभी ट्रिक भी देखे हैं। 1619 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र संपादित इतिहास व बच्चन सिंह के अनुसार। दोहा चौपाई में और अवधि है। हंस जवाहर किसकी है? कासिम शाह की। 1731 ईस्वी में दोहा चौपाई और अवधि में।
अगला देखिए नल चरित्र, ये 1641 ईस्वी में डॉक्टर नागेंद्र सिंह द्वारा ही माना गया है। ये मुकुंद सिंह की रचना है नल चरित्र। दोहा चौपाई में और अवधि में है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है 1744 ईस्वी में दोहा चौपाई और अवधि में। अनुराग बासरी भी नूर मोहम्मद की है 1764 में बरवे चौपाई और अवधि में। और इसी पे इनको कहा गया था कि आप मुसलमान होकर हिंदू रचनाएं क्यों कर रहे हैं। अब आइए निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्यधारा संत कवि। संत कवियों की विशेषताएं देखिए। विभिन्न दार्शनिक आधार शंकराचार्य, देखिए आप लोग को पता है भक्ति काल को स्टार्टिंग में वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो ये जो निर्गुण भक्ति धारा में ही संत कवि आते हैं। इसमें भी निर्गुण में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी 2 बटे हैं, ठीक है। सगुण में क्या है, कृष्ण मार्गी और देखिए राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, इसमें 2 भक्त में बटा हुआ है। तो राम का है एक उपासक है और एक कृष्ण के उपासक हैं। और इसमें क्या है, संत कवि हैं और ज्ञान मार्गी हैं और प्रेम मार्गी हैं। तो ज्ञान मार्गी में संत कवि हैं और प्रेम मार्गी के कवि हम लोग देख चुके हैं। तो अब आइए संत कवियों के देखते हैं। विभिन्न दार्शनिक आधार, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत नाथो सिद्धो सूफियों इत्यादि का मिला जुला दर्शन है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था व नाम की महत्ता है। गुरु का महत्व तथा शास्त्रों का विरोध है। माया, सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा वायाडंबरों का तीव्र विरोध है। आत्मविश्वास की प्रबलता है। रहस्यवादिता, साधनात्मकता व भावनात्मकता। रहस्यवाद, भाषा सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी, ब्रज, पता है कबीर की भाषा सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। अगर आप लोगों को पता है कि किसने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और भाषा सदुक्कड़ी कहा है, किसने किसने, दोनों अलग अलग लोगों ने कहा है, तो अगर वो आपको पता है तो आप कमेंट में हमें बताएं। ब्रज अवधी पंजाबी, अरबी, फारसी, राजस्थानी, भोजपुरी का मिश्रण है। प्रतीकात्मक उक्तियाँ उलटवासी के रूप में जो अंतःसाधनात्मकता अनुभूतियों को व्यक्त करती है। काव्य रूप प्राय मुक्तक है। छंद देखिए दोहा चौपाई है। अब संत काव्यधारा के नामकरण के संबंध में विभिन्न मत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से निर्गुण काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्री शाखा कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, परशुराम द्विवेदी इसे संत काव्य कहते हैं। अगर संत काव्य के प्रथम कवि विद्वानों के अनुसार डॉक्टर राम कुमार वर्मा नामदेव को प्रथम संत कवि मानते हैं। कौन, राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं, नामदेव को मानते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे प्रथम संत कवि मानते हैं, वो है कबीर को मानते हैं। अगला देखते हैं विभिन्न संत संप्रदाय, उनके प्रवर्तक, मुख्य केंद्र तथा प्रमुख शिष्य। अब बारकरी या बरकरी संप्रदाय, अर्थ परिक्रमा करने वाले, केंद्र क्या था, पंढरपुर। प्रवर्तक थे संत पुंडलिक, प्रमुख समर्थक थे ज्ञानदेव और नामदेव। अगला देखिए महानुभाव संप्रदाय के चक्रधर स्वामी महदम्बा हैं। साधु संप्रदाय के फर्रुखाबाद व मिर्जापुर में उदयदास वीरभान शुक्ल जी के अनुसार रैदास के शिष्य थे। अगला देखिए इसमें समर्थक का दिया है। सिख संप्रदाय के समर्थक कौन का, पहले तो पंजाब में गुरु नानक देव, गुरु समर्थक हैं गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह इत्यादि। अगला देखिए दादू पंथ का, नारायणा राजस्थान में दादू दयाल द्वारा, रज्जब, सुंदरदास, गरीब दास, मिस्की दास, जगजीवन दास, प्राग दास, जनगोपाल, ये लोग क्या हैं, समर्थक हैं। सत्यनामी या सतनामी संप्रदाय, नरलोन नारलौन हरियाणा में जगजीवन दास ने शुरू किया। भीखा साहब, गोविंद साहब इसके समर्थक हैं। बाबा लाली संप्रदाय गुरदासपुर पंजाब, बाबा लाल। अगला देखते हैं निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय में उड़ीसा एवं राजस्थान के डिंडवाना में मतभेद, कुछ विद्वान हरिदास निरंजनी की तो कुछ जगन को मानते हैं। अरूप दास, नारायण दास, स्वामी हरिदास, हीरालाल, शीतल दास, लक्ष्मण दास, गंगा दास। और देखिए नरसिंह दास, बलराम दास, मनचराम, किशन दास और आसाराम ये इनके समर्थक हैं। अब देखिए बिश्नोई संप्रदाय बीकानेर राजस्थान में जम्भनाथ या जाम्बोजी, लोहा पागल, हावली पावजी, मालदेव, दत्तनाथ। उदासी संप्रदाय श्रीचंद। अगला पॉइंट देखते हैं कबीर पंथ, काशी वाराणसी, कबीर उसके समर्थक धर्मदास। बावरी पंथ, आदि प्रवर्तक रामानंद नामकरण बावरी साहिबा के नाम पर, और इसके देखिए समर्थक पीरू साहब, यारी साहब, बुला साहब, गुलाल साहब, पलटू साहब आदि। अगला देखते हैं मलुक पंथ, देखिए कड़ा कौसाम्बी में मलुक दास द्वारा शुरू किया गया था। समर्थक कौन कौन से हैं, राम स्नेह, दयाल दास, सुदामा दास, केशव दास, उदय राम, हृदय राम, गरीब दास, हाथीराम, रामदास, मोहनदास, लालन दास, पूरन दास, अयोध्या प्रसाद। अगला थी कृष्ण प्रसाद, हनुमान प्रसाद, कृष्ण स्नेही, ठाकुर दास, गोपाल दास, कुंज बिहारी दास, राम सेवक, शिव प्रसाद, गंगा प्रसाद, नंद सुमेरु दास। अब देखिए सत्यपीठ संप्रदाय, इसमें अलाउद्दीन हुसैन। अगला देखते हैं प्रमुख संत कवि, अभिभावक संत कवि में देखिए कबीर दास पहले, इनके अभिभावक नीरू और नीमा, क्योंकि इनके बचपन में ही इनके माता और पिता का देहांत हो गया। पत्नी लोई, संतान कमाल और वह कमाली।
अगला देखते हैं रचनाएं इनकी। इसके बाद से देखिए रचनाएं। साखी या साक्षी, इसकी रचना चौपाई और दोहा ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी में है। सबद, सबद शब्द गेय पद है ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी में। रामायणी, रामायण दोहा राजस्थानी तथा पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। इनकी जो 3 रचनाएं हैं ना, साखी, सबद, रामायणी, कहा जाता है साखी उनकी ये है साक्षी। साक्षी इसका अर्थ है साखी, जो इन्होंने अपने आंखों से देखा प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष घटित हुआ उसको इन्होंने साखी में संकलित किया है। शब्द में शब्द, अपने शब्दों को जो इन्होंने महसूस किया, रामायणी रामायण है। अब अगला देखते हैं रामायण। ये जो है रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। श्याम सुंदर दास इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किया। ऊपर मैंने प्रश्न पूछा भी था, देखिए नीचे दे दिया गया है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको बाड़ी का डिक्टेटर कहते हैं। बच्चन से इनकी भाषा को संत भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना कबीर को अवधि का प्रथम संत कवि मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार कबीर की भाषा में अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली तथा कहीं कहीं राजस्थानी व पंजाबी का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन कबीर के संदर्भ में। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह आखिरकार चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं कहीं उन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अनुयुक्ति बांधी और कहीं स्वामी या मालिक। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव को प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। इन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये सब किसने कहा? ये किसने कहा है? ये सब कौन कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के कबीर के संदर्भ में कथन। अभी तक तो हम लोग रामचंद्र शुक्ल का देख रहे थे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर के संदर्भ में कथन। आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है। वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से बंधनीय थे। अगला देखिए, कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर शिक्षा, जहां एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग। हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे बाड़ी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है। ये देखिए, ये जो पाखंड होते हैं ना, इस पे बहुत कुठाराघात किया कबीरदास। इनकी जब आप लोग देखेंगे, इनकी जो पढ़ेंगे ना, जो साखी शब्द रामायणी है, तो आपको पता चलेगा। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के कथन देखिए। कबीर ने अपनी उक्तियों पर बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया। जो अलंकार मिलते हैं उन्हें खोज खोज कर नहीं बिठाए। अगला देखिए, रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन। कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, वायाडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। वे सच्चे अर्थों में सुकवि थे, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं हुआ। कबीर की रचना में कितने रंग हैं। अक्खड़ समाज चेता का, कटुकीर्ति का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का,
गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है। इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी के महाकवि हैं। कबीर और जासी कला की दृष्टि सूर और तुलसी से हीन है। यह कहना न इन रचनाओं के प्रति न्याय और भाषा संवेदना विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाटी देसीपन को महत्व देते हैं। संस्कृत के कूप जल को छोड़कर वे भाषा के बहते नीर तक स्वयं पहुंचते हैं और सबको पहुंचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोग संस्कृत को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तथा तक समझा जाता है। इसमें खड़ी, क्योंकि इनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज थी, इसलिए सब समझ सकते हैं। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता था। भोजपुरी, ब्रजी और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया है जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जन समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है, भक्ति काल के अन्य किसी कवि का नहीं है। देखिए, अभी तक जो 9th है एनसीईआरटी में, उसमें है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। मस्तमौला राम को साहित्य से क्या मतलब। अब देखिए, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। अब बाबू गुलाब राय के अनुसार देखिए, अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप कबीर ने नीति संबंधी दोहे भी अच्छे गाए हैं। इनमें केवल ज्ञान पिपासा ही नहीं, वरन धर्म प्रचार का भी इच्छा थी। कबीर की भाषा जोरदार है, जो इनकी तीव्र अनुभूति का परिचय देता है। नाभादास के अनुसार हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति उतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। देखिए कितना शानदार बात बोली है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। कबीरदास पर लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। देखिए, कबीर किसके द्वारा लिखे गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। कबीर का रहस्यवाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। कबीर संपादक विजयेंद्र स्नातक द्वारा। कबीर तथा उनके अनुयायी डॉक्टर एफ.ई. के। कबीर का विचार डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। कबीर की दार्शनिक विचारधारा का आलोचनात्मक अध्ययन डॉक्टर राम जीलाल सहाय। कबीर के बीजक की टीकाओं का दार्शनिक व्याख्या डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी। और संत कबीर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जन्म, अब देखिए कबीर के जन्म के संदर्भ में विविध मत। जन्म स्थान देखिए, मगहर, कौन कौन मगहर को मानता है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गोविंद त्रिगुणायत और सरनाथ सिंह शर्मा। और काशी कौन मानता है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे तथा कबीर के अंतः साक्ष्य। देखिए, बच्चन सिंह, माता प्रसाद गुप्त तथा विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार 1398 में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1399 में हुआ था। अब देखिए, बेलहरा आजमगढ़ चंद्रवली पांडे मानते हैं। पूर्वी पंजाब भोलानाथ तिवारी और मिथिला सुभद्रा झा। नोट में देखिए, निष्कर्षतः कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी में तथा मृत्यु मगहर संत कबीर नगर में हुआ माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कबीर की रचनाएं उनके संग्रह करता है। साखी देखिए, जीवन संबंधी सांप्रदायिक शिक्षा, उपदेश तथा आध्यात्मिक रचनाएं जिसकी भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। शबद, योग, साधना और भक्तिभाव। रामायणी दार्शनिक विचार जो गेय है। बीजक, कबीर की समस्त रचनाओं का संग्रह जिसको उनके शिष्य धर्मदास ने संग्रहित किया। सबसे प्राचीन बीजक थनौती मठ को माना जाता है। बीजक को ज्ञान चौतीसा कहा जाता है। आदि ग्रंथ में इसे 52 आखिरी कहते हैं। कबीर ग्रंथावली में इसे रामायणी कहा गया है। बीजक की टीका देखिए कौन कौन है? पूरनदास या पूरण साहब की ये त्रिज्या टीका 1892 ईस्वी में। महाराज विश्वनाथ सिंह जू देवी का टीका। ठीक है, अगला देखते हैं। कबीर ग्रंथावली नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित, जिसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी के संपादकत्व में 1961 ईस्वी में हिंदी परिषद प्रयाग से प्रकाशित। अब गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की साखियों को सलोकी या श्लोक कहा गया है। कबीर जो है क्षितिज मोहन सेन। साखी ग्रंथ किसके द्वारा है? हनुमान दास। कबीर रचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय। साखी संग्रह विचार दास। सत्य कबीर की साखी साधु युगलानंद। शब्दावली और साखी बेलवेडियर प्रेस प्रयागराज। कबीर ग्रंथावली डॉक्टर राम किशोर वर्मा। अब कबीर की जीवनी से संबंधित प्रमुख सामग्री व स्रोत।
पीपा की वाणी में आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्रशंसा मिलती है। कबीर चरित्र बोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ जिसमें कबीर के उदय का उल्लेख है। भगवतारण धर्मदास में कबीर का विभिन्न युगों में जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। भक्तमाल नाभादास में कबीर सहित अन्य भक्तों का जीवन चरित्र वर्णित है। कबीर परिचयी अनंतानंद या अनंतदास में कबीर के जीवन व्यक्ति निवास गुरु रामानंद आदि का उल्लेख तथा सिकंदर लोधी का समकालीन होना उल्लिखित है। कबीर गोरस गुष्ट गोरखनाथ व कबीर के बीच तत्व सिद्धांत पर आधारित है। देखिए इंटरव्यू में पूछा गया था कि कबीर किसके समकालीन थे, तो इसको याद रखिएगा, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर पंथ के ग्रंथ, इसमें देखिए निर्भय ज्ञान और आशा सागर ये हैं। अब नेक्स्ट है धर्मदास, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद।